Good morning. Welcome to the class of economics of class 9. This is chapter 4, part 7 video. You can open page number 33. In this very video, we will be discussing about classification on the basis of levels of development. In this very topic, we will be discussing 2 points, that is developed economies and underdeveloped or developing economies. So let's come to the point, the classification on the basis of level of development. So here it is saying economic on the basis of level of economic development can mainly be grouped into 2 categories, that is developed economies and underdeveloped or developing economies. So on the level of development 2 कैटेगरी में इकोनॉमी को क्लासीफाई किया गया है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी. सो व्हाट द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज. The World Bank in its World Development Report of 2013 has classified the various countries on the basis of per capita income of 2011 into 3 categories. Low income categories with per capita income of $1,025 or less. 3 कैटेगरी में देश को बांटा है वर्ल्ड बैंक ने अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम ऑफ 2011, राइट. तो पहला लो इनकम कंट्रीज है, दूसरा मिडिल इनकम कंट्रीज है, थर्ड हाई इनकम कंट्रीज है. जहाँ पे लो इनकम कंट्रीज का इनकम $1,025 से नीचे है या $1,025 है. सेकेंड मिडिल इनकम कंट्रीज है जिसका इनकम $1,026 से लेके $14,475 के बीच है. हाई इनकम कंट्रीज जिसका पर कैपिटा इनकम $14,476 या उससे ज़्यादा है. So low income countries and middle income countries taken together are described as underdeveloped economies or developing economies. So ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अंतर्गत जो 2 कैटेगरीज हैं, लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज, उसको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज कहा गया है. हाई इनकम कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज. जहाँ पे हाई इनकम है उसको डेवलप्ड कंट्रीज कहा गया है. डेवलप्ड कंट्रीज हैव जस्ट 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अकाउंट फॉर मोर देन 78% ऑफ वर्ल्ड GNP. डेवलप्ड कंट्रीज में वर्ल्ड पॉपुलेशन का वर्ल्ड पॉपुलेशन का 15% है और वर्ल्ड का GNP का 78% डेवलप्ड कंट्री के पास है. On the other hand, underdeveloped country comprises 85% of the world population and accounts for 22% of the world GNP. और इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट भी कर लें तो मिल जाएगा कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसके पास 85% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और GNP कितना है 22%. इंडिया विथ 16.6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर अराउंड 1% ऑफ वर्ल्ड GNP. 16.6% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया के पास है और 1% वर्ल्ड का GNP इंडिया के पास है. इंडिया इज अमंग द पुअरेस्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया विश्व के गरीब देशों में इसकी गिनती की जाती है. डेवलप्ड इकोनॉमीज, द मीनिंग ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज. सो वी आर ऑन दिस वेरी पॉइंट, डेवलप्ड इकोनॉमीज. वी विल डिस्कस इट्स मीनिंग फर्स्ट. So what do we mean by developed economies? Developed economies से हम क्या समझते हैं? What is the meaning of developed economy? Economies which enjoy a high level of per capita income, high standard of living are called developed economies. An individual standard of living is measured by his income. किसी का भी लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज़ से मेजर किया जाता है? उसके इनकम से. While a country स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाई पर कैपिटा इनकम. और किसी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके पर कैपिटा इनकम से मेजर किया जाता है. Hence we can say that a developed economy is one which has high per capita income. Economies of USA, Canada, UK, Japan and Germany are example of developed economy. अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान और जर्मनी ये किसके एग्जाम्पल हैं? डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी? नाउ लेट्स स्टडी द फीचर्स. लेट्स स्टडी द फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी. डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स मीन्स विशेषताएं क्या क्या है? द मेन फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी आर एज फॉलोइंग. फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम. इसकी विशेषता ये है डेवलप्ड इकोनॉमी की कि यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होता है. सेकंड, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर डोमिनेंट होता है. थर्ड, फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो संसाधन होते हैं उसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन, पूरा दोहन होता है. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है. एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है. दीज आर द फीचर्स ऑफ
developed economies, right? Let us discuss in detail what do we mean by all these points. तो हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम से हम क्या समझते हैं? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2013, पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज 14,476 और मोर. जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013 में प्रकाशित हुआ था उसके अनुसार जो डेवलप्ड कंट्री है उसका पर कैपिटा इनकम $14,476 या उससे ज़्यादा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर कंजम्पशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो हाई. इस कारण उसका कंजम्पशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है. फॉर एग्जाम्पल द पर कैपिटा इनकम ऑफ USA in 2012 was 50,120 as against 1,530 in India in 2012. So you can compare the difference between America and India. Predominance of industrial and service sector. Developed economies are dominated by large industrial and service sector. Most developed countries have industrial economy. जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं अधिकतर उनकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल है, मतलब वहाँ इंडस्ट्रीज की प्रधानता है. एग्रीकल्चर हियर रिमेन्स द सब्सिडरी ऑक्यूपेशन. सब्सिडरी मीन्स वैकल्पिक व्यवसाय है वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री में. The major part of country's national income is contributed by industrial sector. Rate of contribution of agriculture to the country's national income is very low. Agriculture का contribution national income में बहुत कम होता है, जबकि industries का contribution ज़्यादा होता है in developed economy. For example, it is just 3% in USA and 2% in UK. अमेरिका का 3% नेशनल इनकम का एग्रीकल्चर से आता है, जबकि यूके का 2% एग्रीकल्चर से आता है नेशनल इनकम. The contribution of industries in the country's national income is 43% and in Japan and 47% in France and again 28% in India. Full exploitation of resources, another feature of developed economy. Developed economy का ये भी फीचर है कि जो भी संसाधन है उसका एक्सप्लॉयटेशन फुलेस्ट होता है. फुलेस्ट मतलब मैक्सिमम. Developed countries make full exploitation of the available natural land, mineral, etc. physical, machine, raw materials and human resources, manpower. All able and willing persons are provided employment in these countries. इन सारे देशों में जितने भी योग्य एबल पर्सन हैं उनको रोजगार दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. Production techniques used in these countries are highly complex and advanced. That is why productivity of labor is very high as compared to the underdeveloped countries. And the last point, that is the feature of developed economy, is that there is high standard of living. The living standard of people of developed countries is very high. People here are educated and healthy. The people living in the developed countries are educated and healthy. Educated and healthy कहने का मतलब शिक्षित और स्वस्थ हैं वहाँ के लोग, as compared to underdeveloped countries. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन दीज कंट्रीज इज लो. ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का यहाँ पे कम है, राइट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज. लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज. वी आर ऑन दिस वेरी पॉइंट. एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज one where level of per capita income is low and the people have miserable living. जहाँ पे जीवन का जीने की जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ही दयनीय है और लेवल ऑफ इनकम बहुत कम है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2013, underdeveloped economies are those economies where the level of per capita income is 1,025 or less dollar. In such an economy, agriculture is the main occupation and the people use ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ मुख्य पेशा एग्रीकल्चर है और जो पारंपरिक खेती का तरीका है वही यूज़ किया जाता है. मोस्ट ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड एंड अंडर यूटिलाइज फॉर वांट ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल नो हाउ. बर्मा, श्रीलंका, इंडिया एंड ब्राज़ील आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. श्रीलंका, इंडिया, ब्राज़ील और बर्मा, they are the example of underdeveloped economy. Underdeveloped economies are also known as developing economy. Underdeveloped economy को developing economies भी कहा जाता है because their economies are passing through the process of growth of development. क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के फेज से गुजर रही है. Significance of agriculture sector tends to decline whereas the industrial sector has a tendency to emerge as the main sector of economy. India, Pakistan, Malaysia, Indonesia are the examples of developing economies. These are the economies who are considered as developing economies.
In the next video, we will discuss about the characteristic of underdeveloped economies. Till then, take care and stay safe. Bye.